students, so today we are going to learn the use of be verbs, do verbs and have verbs with different subjects. Especially we are going to know today, okay, what should be used, which verb should be used with first person, second person and third person. ठीक है, तो आज हम लोग जो बी वर्ब है या डू वर्ब जिसे कहते हैं या हैव वर्ब जिसे कहते हैं उनको किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। तो एम इज आर वाज और वर को हम बी वर्ब बोलते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, एम इज आर वाज वर को हम बी वर्ब कहते हैं। डू डज डिड को हम डू वर्ब कहते हैं और हैज हैव हैड को हम हैव वर्ब कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो है आई, ही, सी, इट, यू, वी, दे सब में वही लिखा हुआ है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आते हैं, कर्ता बन के आते हैं। सेंटेंस में क्या बन के आते हैं? कर्ता बन के आते हैं। सेंटेंस का ये हीरो होते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस में इनके बारे में ही बताया जाता है या कोई काम करते हैं। तो हम देखते हैं, आप सबको पता भी होगा कि आई के साथ हम एम इज आर में क्या यूज करेंगे? एम। आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एम यूज होता है, ठीक है। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है ना। ये जितने भी हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलेंगे नो एक्शन वर्ड। नो एक्शन वर्ड मतलब इनके द्वारा बस जानकारी दी जाती है, कोई काम नहीं होता है। जैसे मैंने कहा आई एम ए बॉय, कोई काम हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। इसमें बस जानकारी बताई जा रही है कि मैं क्या हूं, एक लड़का हूं। इसलिए इन सब को नो एक्शन वर्ड भी कहा जाता है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। इनके अगर ये सेंटेंस में आते हैं, खाली यही सेंटेंस में आते हैं वर्ब बन के, तो उसमें कोई काम नहीं होता। ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि ही, सी और इट ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, और एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम एक वचन सिंगुलर ही क्या करेंगे? वर्ब यूज करेंगे। इज भी क्या है? सिंगुलर है। इज क्या है? सिंगुलर है। एम भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, ठीक है ना। तो ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। सी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। इट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग बढ़ते हैं किधर? यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो या आप मेरे दोस्त हो। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। दे आर फ्रेंड्स, वे लोग दोस्त हैं। बात समझ में आ रही है? एम का और इज का बहुवचन रूप क्या है? आर। एक के लिए आई के साथ एम का हमेशा क्या बना हुआ है? कॉम्बिनेशन बना हुआ है, गठजोड़ बना हुआ है। आई और एम कभी भी टूट नहीं सकते हैं, ठीक है। इनकी दोस्ती कभी नहीं टूट सकती है, इनकी दोस्ती अमर है। लेकिन ही, सी और इट तीनों की दोस्ती किसके साथ है? इसके साथ है, ठीक है। और यू, वी, दे की दोस्ती किसके साथ है? आर के साथ है। कब? जब हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान मतलब अभी जो हम लोग जी रहे हैं, अभी के समय, अभी का टाइम, ठीक है। तो अगर अभी के टाइम की बात की जाएगी तो हम एम इज आर का यूज इन सभी के साथ करेंगे, ठीक है ना। आई फर्स्ट पर्सन होता है, मैंने कल बताया था परसों। आई फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है,
सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है यू, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। अब बात करते हैं इधर was और were का यूज कब करते हैं? बीते हुए समय के लिए, जो समय बीत गया है, पास्ट के लिए, जो दोबारा नहीं आ सकता है। मैं लड़का था, फिर लड़का बन सकता हूँ क्या? नहीं हाँ, मैं लड़का था, पढ़ता था, स्टूडेंट था। स्टूडेंट तो अभी भी हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो I was a student, मैं एक छात्र था, विद्यार्थी था। तो I was क्या हो जाएगा? I was। He was my friend, वो मेरा दोस्त था, अब नहीं है, वो दोस्त था। She was my friend, वो मेरी दोस्त थी, अब नहीं है। It was, okay, it was my friend, मतलब डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, वो भी तो दोस्त हो सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? was। क्या होगा? was। he was, she was, it was। ठीक है, अब was का बहुवचन क्या होगा? was का बहुवचन क्या होता है? were होता है। क्या होता है? were। You were my friend, आप मेरे दोस्त थे या तुम मेरे दोस्त थे। We were friends, हम लोग दोस्त थे, हम लोग दोस्त थे। They were friends, वे लोग दोस्त थे। इनके साथ were मतलब बहुवचन, was मतलब एक, was मतलब am और is मतलब एक, are मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा। बात करते हैं इधर do, does और did। डू डज का यूज होता है प्रेजेंट में और डिड का यूज होता है पास्ट में। डू और डज का यूज वर्तमान के लिए करते हैं और डिड का यूज बीते हुए कल के लिए करते हैं। बीते हुए कल के लिए करते हैं। आई डू, आई के साथ क्या होगा? डू। ही, सी, इट, इनके साथ क्या होगा? डू। डज, क्या होगा? डज। क्यों होगा? क्योंकि ही, सी और इट तीनों एक वचन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। देखो एक चीज बता दे रहे हैं आप लोग को, अगर हम मैंगो में MANGO, मैंगो मतलब मैंगो नाउन है कि क्या है? नाउन है ना। मैंगो क्या है? नाउन। किसी भी चीज का नाम, ठीक है ना, किसी भी चीज का नाम क्या है? संज्ञा होगा, तो मैंगो। एक आम अगर है तो मैंगो बोलेंगे, और एक से ज्यादा आम होगा तो क्या बोलेंगे? इसमें ES लगाएंगे, तो मैंगोस होगा, है कि नहीं है? तो अगर हम नाउन में संज्ञा में S या ES लगाएंगे तो संज्ञा क्या बन जाता है? बहुवचन हो जाता है, प्लूरल। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा हो जाता है, होता है ना? यस सर। लेकिन अगर हम वर्ब में, क्रिया में S या ES लगाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है, मतलब एक वचन हो जाता है। देखो तो डू में ES लगा हुआ है, डू में ES लगा हुआ है तो क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। He does, she does, it does। तो he के साथ भी does, she के साथ भी does और it के साथ भी does। और पास्ट में बीते हुए समय के लिए तीनों के साथ, सबके साथ क्या लग जाएगा? सबके साथ I के साथ भी did लगेगा, ठीक है। he, she, it के साथ भी did ही लगेगा, you, we, they के साथ भी did ही लगेगा। लेकिन अभी हम लोग did नहीं पढ़ रहे हैं, हम do और does ही बता रहे हैं। तो you, we और they के साथ क्या होगा? do। क्यों होगा do? do क्यों होगा? क्योंकि you, we और they प्लूरल है, बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो इनके साथ भी बहुवचन वर्ब होगा ना। देखो वर्ब में S और ES लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर, एक वचन। वर्ब में S और ES नहीं लगा हुआ है तो क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन।
अब बात करते हैं डिड की। तो आई के साथ भी डिड होगा बीते हुए समय को दिखाने के लिए, ही के साथ भी डिड होगा, सी के साथ भी डिड होगा, इट के साथ भी डिड होगा, यू के साथ भी डिड होगा, वी के साथ भी डिड होगा और दे के साथ भी डिड ही होगा। ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं इसकी हैव वर्ब की। किसकी? हैव वर्ब की। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हैज और हैव। हैज जो है ये सिंगुलर है। हैज क्या है? सिंगुलर है। और हैव क्या है? प्लूरल है। हैव क्या है? प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा। और हैज मतलब एक वचन, एक। लेकिन लेकिन बता दें आप लोग को, आई जो है, आई मतलब मैं होता है। आई मतलब मैं होता है। तो आई एक वचन होते हुए भी ये बहुवचन का यूज करता है। तो आई के साथ क्या हो जाएगा? है। आई के साथ अपवाद में, ये नियम को नहीं मानता। ये कहता है कि हम नियम नहीं मानेंगे। ठीक है ना? बाकी सब लोग नियम मानते हैं, लेकिन ये जो आई है ये नियम नहीं मानता है। ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सिंगुलर हूँ, लेकिन प्लूरल के साथ ही मेरा गठबंधन होगा। ठीक है? ही के साथ हैज हो जाएगा, ही के साथ हैज, सी के साथ भी हैज, इट के साथ भी हैज, क्योंकि ये तीनों सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन। वी, यू, वी और दे तीनों बहुवचन है। तीनों क्या है? बहुवचन, प्लूरल है। तो तीनों के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। कब? प्रेजेंट में। कब? प्रेजेंट की बात करेंगे तब। अगर हम पास्ट की बात करेंगे, अतीत की बात करेंगे, तो आई के साथ भी डीड हैड हो जाएगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ भी हैड होगा, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ भी क्या होगा? हैड होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एनी डाउट?